इसमें कोई दम नहीं है, ना कांग्रेस की बात में दम है, ना जनता इसको समझती है कि क्यों इन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। फिर से एक बार प्याज के कारण भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। तो एक 10-15 दिन की गैपिंग हो गई है, उस गैपिंग में, और ये हाईली कंजप्शन की चीज़ है, इसलिए इसमें तेजी का असर ज़्यादा दिखता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। कितने दाम बढ़े हैं और वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि महंगाई का असर दिखने लगा है, मतलब प्याज के दाम बढ़ने से, क्योंकि प्याज ऐसा वस्तु है, खाने की ऐसी सामग्री है जो गरीब तबका यानी मजदूर वर्ग भी खाता है और धनाढ़ वर्ग भी यानी उद्योगपति हो चाहे अधिकारी हो, सब प्याज खाते हैं। प्याज के ज़रूरत की चीज़ है, सब्जियों में प्याज लगता है, सलाद में प्याज लगता है, और इसलिए जाहिर सी बात है कि यदि दाम इसके बढ़ते हैं तो सभी पे असर पड़ता है। कितने दाम बढ़े हैं ये जानेंगे। जितेंद्र दोषी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लंबे समय से आलू प्याज का कारोबार करते हैं, कैट के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। प्याज के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, वर्तमान में क्या स्थिति है, थोक की हम बात करें तो, और इसके पीछे वजह क्या है? वर्तमान में आज की बाज़ार के भाव है यहाँ 50-51 रुपए का अच्छा प्याज, और ये थोक में है कि थोक का भाव है, और नासिक भी ऊपर 50 से 52, 53, 54 का भाव है। और यह एकदम से नवरात्रि के बाद रोज़ 5-5 रुपए की तेज़ी आने का कारण पुराने माल लगभग ख़त्म हो गए हैं और नए माल आने में थोड़ा टाइम है। तो एक 10-15 दिन की गैपिंग हो गई है, उस गैपिंग में, और ये हाईली कंजप्शन की चीज़ है, इसलिए इसमें तेज़ी का असर ज़्यादा दिखता है। लेकिन 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। तो देखिए, ये तो वजह बताई गई कि प्याज का कंजम्पशन ज़्यादा है लेकिन आवक कम है और इस वजह से दाम अचानक बढ़े हैं। लेकिन यदि इतिहास देखें तो आपको बता दूं कि प्याज ऐसी सामग्री है, ऐसी वस्तु है जिसका काफ़ी कुछ असर पड़ता है। यहाँ तक कि देश में देखने को मिला है, इतिहास में गवाह है कि प्याज के बढ़ते दामों ने सरकार तक गिराई है और सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्याज के जब दाम बढ़ रहे हैं तो इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव से पहले जो फिर प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं, 50 रुपये किलो थोक में हो गया, क्या इससे चुनाव में असर पड़ेगा कुछ? निश्चित तौर पे जनता महंगाई से परेशान है और जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है। जो लोग 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किए थे, जो लोग 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया तो उनको जवाब देना चाहिए कि उनके राज में टमाटर 200 पार कैसे हो गया था। उनको बताना चाहिए कि 70 रुपये किलो बिकने वाली रहर दाल 170 पार कैसे हो गई। 20 रुपये किलो की प्याज आज फिर से 60-70 जा रही है, दिनों दिन उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसका जवाब तो केंद्र सरकार को देना होगा ना। जनता चाहती है कि राहत मिले, अब राहत देने के बजाय और जनता को चूसने में लगे हुए हैं, शोषण कर रहे हैं, तमाम तरीके के टैक्स लगा रहे हैं, किसानों को सहायता नहीं दे पा रहे। जिसका बात करें तो सरकार गिरा चुकी है, प्याज ऐसा चीज़ है, उसके दाम फिर से एक बार प्याज के कारण भारतीय जनता पार्टी पांचों राज्यों में बुरी तरीके से चुनाव हारेगी। देखिए, महंगाई जहाँ तक है, आवश्यक वस्तुओं के दाम आज भी कम है। तेल के दाम भारी गिरावट आई है, कई सब्जियों के दाम में उतार चढ़ाव होता है। पिछले दिनों टमाटर 100 रुपये किलो तक पहुंच गया था, अभी 5 रुपये किलो है। तो पैदावार कम ज़्यादा होती है, फसलें नष्ट हो जाती, तो कई बार उसका दुष्परिणाम जनता को भोगना पड़ता है। लेकिन इसमें सरकार की नीतियां कहाँ प्रभावित करती है। ये कांग्रेस के लोग लोगों को बहकाने की बात करते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, ना कांग्रेस की बात में दम है, ना जनता इसको समझती है कि क्यों इन चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। क्या बीजेपी इसलिए जिम्मेदार है, ऐसा उनका कहना है? ये कांग्रेस पार्टी के लोग हर चीज़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते हैं और इनका काम है पत्र लिख देना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर आचार आरोप लगा देना, खुद की उपलब्धियों पे कोई चुनाव नहीं लड़ते। बीजेपी कहीं जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। ये पैदावार से सीधा जुड़ा मामला है। पैदावार कम होती है, रेट बढ़ जाते हैं, पैदावार ज़्यादा होती, कम हो जाते हैं दाम। तो सुना आपने कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है। कांग्रेस का साफ कहना है कि प्याज के जो दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार बीजेपी जो है महंगाई कम करने का वादा करती है लेकिन महंगाई का कहीं असर होता दिख नहीं रहा है। टमाटर के दाम बढ़े थे, अब प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं।
वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये फसल की वजह से स्थिति बनी है, क्योंकि आवक कम हुई है और इसमें कहीं से भी बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि ये क्षणिक है। बीजेपी का कहना है कि टमाटर के दाम भी 200 रुपये किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन आज 10 रुपये किलो तक बिक रहे हैं टमाटर। तो प्याज की भी यही स्थिति है कि दाम ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन बहुत जल्द कम भी हो जाएंगे। और साफ उनका कहना है कि इसके लिए बीजेपी कहीं से कहीं तक जिम्मेदार नहीं है। तो आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं के बयान भी सुने हैं और जो व्यापारी उससे भी हमने बात की कि आखिर किस वजह से दाम बढ़े हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का जो कहना है वो कितना सही कह रहे हैं? और इस मामले को लेकर आप अपने ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं कि प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और इसका कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन नज़ीर खान के साथ मैं स्टार जैन।